इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एव मस्त। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के पोयम आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स की चर्चा करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह पोयम एड्रियन रीच ने लिखा, जिनका जन्म 1929 में हुआ और 2012 में जिनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिस समय में वो थी, उस सिचुएशन में महिलाओं की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। उनको राइट्स नहीं थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो उन्हीं चीजों को अपने कविता के माध्यम से उन्होंने प्रदर्शित किया है। अब यह जो चैप्टर है, जिसमें जो उन्होंने एक नेम दिया है आर्ट जेनिफर, बेसिकली आप देखेंगे कि सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि जो अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो उसके लिए वह अपोज करते हैं, अपने इमोशंस को बयां करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मान लेते हैं कि उनके भाग्य में यही है और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी के साथ इस जिंदगी से चले जाते हैं। तो जो ये पोएम है वह ठीक उसी तरह की महिलाओं को रिप्रेजेंट इसके जरिए किया गया है। अब एड्रियन रिच एक फेमिनिस्ट रही हैं, मतलब महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करती थी। हाँ, डेफिनेटली ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं की बात कर रही हैं, इन द सेंस आप कह सकते हैं कि वह इक्वालिटी की बात करती थी, समानता की बात करती थी। देखो, होता क्या है कि महिलाओं को बहुत देवी का दर्जा नहीं चाहिए, बस उनको इक्वालिटी मिले। आज की कंडीशन में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन जिस सिचुएशन की ये स्टोरी है, ये पोएम है, उस समय महिलाओं की दशा अच्छी नहीं थी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको इक्वालिटी नहीं थी। बहुत सारे वर्क जो थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे, वो घरों के अंदर कैद रहती थी। इसलिए उस सिचुएशन में जो पोएम लिखा गया है, और स्पेशली महिलाओं को जो टॉर्चर किया जाता था, वह चीज रिप्रेजेंट किया है अपनी कविता के माध्यम से, जिसमें एक आर्ट जेनिफर जो सफोकेटिंग लाइफ उन्होंने स्पेंड किया है, जो पेनफुल लाइफ स्पेंड किया है, वो उसी का चित्रण अपनी कविता के माध्यम से एड्रियन रीच ने किया है। स्टार्ट करते हैं इस पोएम को पढ़ते हुए। आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस स्क्रीन। आर्ट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो स्क्रीन, जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं लोग, जो कढ़ाई करते हैं, उस स्क्रीन पर प्रांस कर रहे हैं, कूदते हुए जा रहे हैं। तो ब्राइट टॉपर्स क्या है भाई? तो पुखराज कह सकते हैं, एक ब्राइट प्रेशियस स्टोन कह सकते हैं, जो येलोविश कलर का होता है। और डेनिजेंस इनहैबिटेंट्स, निवासी। तो ब्राइट टॉपर्स का यूज टाइगर्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है, बाघों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। तो ब्राइट टॉपर्स डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मींस फॉरेस्ट। तो जो ब्राइट टॉपर्स हैं वो कहां के निवासी हैं? तो फॉरेस्ट के निवासी हैं। ग्रीन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के निवासी हैं। अब इसके लिए, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने जो क्लोथ रखा एम्ब्रॉयडरी का, वो क्लोथ को ग्रीन रखा ताकि फॉरेस्ट को शो कर सके। और जो टाइगर बनाया, उस टाइगर का कलर उन्होंने येलोविश कर दिया ताकि दिख सके। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि आर्ट जेनिफर बहुत ही सफोकेटिंग पेनफुल लाइफ जी रही थी। उनके हस्बैंड उनको टॉर्चर करते थे, बहुत ज्यादा उनका जीवन कष्ट में था, वो लिबर्टी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, और सफोकेटिंग हो गया था उनका जीवन। दिन केवल वह एक एक करके दिन उनका बीत रहा था, बहुत ही पेनफुल लाइफ थी। तो अपनी भावनाओं को, अपने जो भी चीजें अंदर की हैं, वह प्रकट करने के लिए ही टाइगर को चुना, क्योंकि टाइगर किसी से डरता नहीं है, वह फ्रीली घूमता है, वह किसी मनुष्य से उसको डर नहीं लगता। तो अपनी भावनाओं को इस कविता के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की है। तो आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस स्क्रीन पर कूदते हुए जा रहे हैं। ब्राइट टॉपर्स डेंजर्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो कि हरे वनों के निवासी हैं। यहां पर
आप देखेंगे कि ब्राइट टोपाज वर्ड आया, इसकी चर्चा हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, पेड़ों के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे उनको डर नहीं लगता, उनसे डरते नहीं हैं। इसके विपरीत जो आंट जेनिफर हैं, आंट हमेशा डरी रहती हैं, सहमी रहती हैं अपने पति से। कब उनके साथ कुछ उनको टॉर्चर करने लगे, उनको प्रताड़ित करें, इस बात से हमेशा वह पीड़ित रहती हैं, डरी रहती हैं। इसलिए यहां जो टाइगर बना है वो तो फ्रीली घूम रहे हैं, जो अपनी एक्सप्रेशन, अपनी भावनाओं को इस जरिए वह एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। उनकी भी आकांक्षा है कि मैं भी ऐसा ही रहूं। अब वो ऐसा नहीं हो पाया तो अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही। दे पेस इन द स्लिक शिवलिक सर्टेनिटी, दे पेस, दे वॉक, वे ग्रेसफुल वे में वॉक कर रहे हैं। जो टाइगर्स हैं वो ग्रेसफुल वे में वॉक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आंट जेनिफर के साथ नहीं है। आंट जेनिफर बहुत ही कष्टमय जीवन जी रही है। उनके हस्बैंड उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते, अच्छा व्यवहार नहीं करते, और इवन टॉर्चर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। इसलिए वह डरी रहती हैं, सहमी रहती हैं। लेकिन अपनी भावनाओं के एक्सप्रेशन के लिए आर्ट को जो चुना उन्होंने, उसमें उन्होंने टाइगर को रखा, क्योंकि टाइगर किसी से डरते नहीं हैं। और शरीर चला जाएगा यहां से, लेकिन आर्ट रहेगा। तो ये बात भी रेखांकित करती है। अगर इन लाइनों को अगर हम देखेंगे तो अंतिम जो वर्ड है स्क्रीन और ग्रीन, ये दोनों सेम साउंड इनका आ रहा है, ग्रीन और स्क्रीन का। तो हम इसके लिए जो राइम स्कीम कहेंगे तो ए, लास्ट में ट्री और सर्टेनिटी दोनों का साउंड सेम आ रहा है तो बी। तो इसकी राइम स्कीम होगी ए बी। अब आते हैं ब्राइट टोपस पे। तो ब्राइट टोपस टाइगर्स के लिए आया हुआ है, टाइगर्स को एक्सप्रेस कर रहा है। चूंकि ये टाइगर्स को एक्सप्रेस कर रहा है इसलिए यहां पे मेटाफर है। जब दो व्यक्तियों में कंपैरिजन होता है, लाइक सो एज वर्ड आता है तो वहां पे सिमिली होता है। लेकिन दो व्यक्तियों को के गुणों को अगर समरूप कर दिया जाए, लाइक सो एज वर्ड वहां पे न आए तो वहां पे टोपस। तो यहां भी आप देखेंगे कि यह जो शब्द आया वो टाइगर्स को एक्सप्रेस कर रहा है, लाइक सो एज वर्ड नहीं है यहां पे मेटाफर होगा। और देखेंगे कि दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में दे एंड सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, इसलिए यहां पे एक डिवाइस होगी जिसको हम कहते हैं एनाफोरा, एनाफोरा। नेक्स्ट में आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो वूल, जो थ्रेड यूज कर रही हैं कढ़ाई के लिए, एम्ब्रॉयडरी के लिए, उसमें भी वो कांप रहे हैं। यह इस बात को एक्सप्रेस कर रहा है कि वह डरी हुई हैं, वह नर्वस हैं, वह घबराई हुई हैं। शायद उनके हस्बैंड ये नहीं चाहते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में काम कर रही हैं कि कहीं आ जाएंगे, देख न ले, इसलिए वो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। इसलिए उनकी उंगलियां वहां पर कांप रही है, वह काम करते हुए भी। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, यहां तक कि हाथी दांत से बनी हुई जो नीडल है उसे भी उनको खींचने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। अब यह जो नीडल है इतना हेवी तो नहीं होता, लेकिन वो इतना ज्यादा दुखी है, इतना ज्यादा बर्डन फील कर रही है, इतना ज्यादा स्केयर्ड है कि इस वजह से उनको ये छोटी सी नीडल, वो हल्की सी नीडल भी खींचने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, परेशानी हो रही है। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब शादी के समय अंकल ने उनको एक रिंग पहनाई थी, और रिंग पहनाई तो देखो, अगर रिलेशनशिप हमारा अच्छा हो, खुशहाल हो, हमारे मन के लायक हो, तो वैसे सिचुएशन में डेफिनेटली जो रिंग है वो जीवन का सबसे बड़ा तोहफा होता है। लेकिन अगर यही चीज पेनफुल हो, अगर एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं हो और वो लाइफ अच्छी नहीं चल रही हो, तो वह डेफिनेटली एक बर्डन बन जाता है, बोझ बन जाता है। ऐसा ही इनके साथ भी है, क्योंकि वो रिंग नहीं है, रिंग के साथ बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं।
तो द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो अंकल ने उनको वेडिंग बैंड पहनाया था, जो रिंग पहनाया था, उसकी जो उसके साथ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आई है, वह शी सिट्स हैवली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड, वो दिखाई उनके हाथों पर जो दिख रहा है वह बर्डन को शो कर रहा है, वह एक बोझ को दिखा रहा है। देखो, किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट और रेस्पेक्ट मैटर करता है। अगर कपल्स में ट्रस्ट है, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट है, तो डेफिनेटली लाइफ इजी गोइंग रहेगी। लेकिन यही नहीं है तो वह लाइफ एक एक दिन कटाना भी मुश्किल होता है, सफोकेटिंग होता है। और दिक्कत क्या है कि आप उस लाइफ से अलग भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक लड़की एक वुमन उस लाइफ से अलग होना चाहे तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, उस पर कई तरह के आरोप आ जाएंगे, उसके कैरेक्टर पर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आती हैं कि क्यों उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए जो आप कह सकते हो कि अब ऐसा नहीं है, डेफिनेटली मान सकता हूं, लेकिन पहले ऐसा था। अब बहुत चीजें सुधार हो रही हैं, डेफिनेटली सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी अलग होना तो कई बार सोचना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी एम्बिशंस थी, लेकिन उनके साथ ही वो चले गए, अपनी भावनाओं को दबाकर जो चीज उनके भाग्य में था उसको एक्सेप्ट किया और उसी के साथ चले गए यहां से। तो उन्हीं महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम इन चैप्टर्स को इन लाइनों को अगर देखेंगे तो मैं राइम स्कीम की अगर बात करूं तो पुल और पुल दोनों ए, बैंड और हैंड ये बी और बी, मतलब ये इसकी भी राइम स्कीम सेम है, ए बी बी। दूसरी चीज, अगर आप फ्लटरिंग फिंगर्स फ्लटरिंग की अगर लाइन वर्ड्स को देखेंगे तो डेफिनेटली आप मन में इमेजिन करने लगेंगे, फड़फड़ाती हुई कांपती हुई उंगलियां। तो यह जब भी किसी चीज को हम पढ़ें और मन में इमेजिन कर लें तो वहां पर इमेजरी डिवाइस पाई जाती है। जो पोएटिक डिवाइस होती है वह इमेजरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मासिव वेट। अब जो मासिव वेट कह रहा है तो रिंग का वजन इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन चीजों को जब बहुत बढ़ा के या बहुत कम करके बताया जाए तो वहां पर जो पोएटिक डिवाइस होती है, लिटरेरी डिवाइस होती है, वह होती है हाइपरबोल। तो यहां पर हाइपरबोल होगा। दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं, वेडिंग बैंड सिट्स। वेडिंग बैंड सिट्स, अब बैठने का काम, खड़े होने का काम, वॉक करने का काम कोई लिविंग बीइंग करता है, लेकिन यहां रिंग के लिए दिया गया है। तो यहां पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार है। लास्ट वाली लाइन पे आते हैं, व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाती है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। डेफिनेटली उनके जो टेरिफाइड, जो डरे हुए हाथ है, जो पूरी लाइफ उन्होंने डर कर बिताया था, वो तो पड़े होंगे, लेकिन अब भी उनमें, और रिंग जरूर होगी, अंगूठी जरूर होगी, और विथ ऑर्डियल शी वाज मास्टर्ड बाय, जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस उन्होंने फेस किया, जो कष्टप्रद अनुभव उन्होंने फेस किया, वो रिंग अब भी शो कर रही है, प्रकट कर रही है। शी वॉज मास्टर्ड बाय, जो उन्होंने पेनफुल एक्सपीरियंसेस फेस किए थे, वह अब भी उसकी वो जो रिंग है वो रिंग शो कर रही है, वो दिखा रही है कि उन वेदना, उन कठिनाइयों के साथ वो चली गई, लेकिन उन्होंने कभी इस रिलेशनशिप से हटने के बारे में नहीं सोचा। और द टाइगर्स इन द पैनल, लेकिन इसके विपरीत जो टाइगर्स हैं पैनल में, वह दैट शी मेड, जिसे उन्होंने बनाया, विल गो ऑन प्रांसिंग, वह प्रांस करते हुए, वह उछलते कूदते हुए निकल जाएंगे, चले जाएंगे, उछलते कूदते रहेंगे, बिना डरे हुए घूमते रहेंगे, अनअफ्रेड और प्राउड और अनअफ्रेड, गर्व के साथ, बिना डरे हुए, बिना किसी से डरे हुए। इस तरह से
वो तो चली गई, लेकिन उनकी आर्ट रह गई। आर्ट कभी समाप्त नहीं होता। अब इन यहां पर भी अगर आप लाइनों को देखेंगे तो जो पोएटिक राइम स्कीम है, राइम स्कीम भी लाई बाई ए मेड और अनअफ्रेड बी बी, यहां भी राइम स्कीम ए बी बी है। इसके बाद टेरिफाइड हैंड्स देखेंगे तो कल्पना कर सकते हैं आप, इमेजिन कर सकते हैं। शब्दों को पढ़ने से मन में अगर इमेजिन करने लगे तो वहां पे इमेजरी है। साथ में प्रांसिंग एंड प्राउंड, दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स के ओपनिंग साउंड अगर सेम हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पे अलिट्रेशन होता है, तो यहां पर अलिट्रेशन है। उम्मीद करता हूं कि पोयम जो बताई मैंने आपको वो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल एवं को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छे वीडियोस बनाऊं।